सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जून 2024 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा सिरिल रामाफोसा ने। तो सिरिल रामाफोसा ये वैसे अभी साउथ अफ्रीका के ही राष्ट्रपति थे और अभी इनको दूसरी बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पहली बार ये 2018 में यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। अभी मैं आपको साउथ अफ्रीका ले चलता हूं। ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। देखो उसकी 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। इसके एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपटाउन और जुडिशियल कैपिटल ब्लेमफोंटेन है। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट तो ये फिर से बन गए सिरिल रामाफोसा। आप जानते हो ना साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, 1994 में बने थे। और क्या याद आता है साउथ अफ्रीका से? हम 100 से ज्यादा चीते लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से, और इससे पहले नामीबिया से हम लेकर के आए थे चीते। चलो अभी यहाँ पे 2024 यानी कि जनवरी से लेके अभी जून तक जितने भी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। वैसे तो आप ये याद रखना सबसे पहले कि अभी ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, उनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। तो उनकी जगह अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे मोहम्मद मोखबर। बाकी आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया शेनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने गीतानास नौसेदा। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाए हालिना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबिस। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम बने। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी बनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो बने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन बने। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री बने शाहबाज शरीफ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टिनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली एसोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स तसेसिकेदी। तो लगभग 30+ मैंने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा श्रीनिवास हेगड़े। तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का अभी बंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने 1978 से 2014 तक इसरो के लिए काम किया और वे 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर रहे थे। आपको याद हो तो भारत ने चंद्रयान मिशन के तहत चांद पर पानी की खोज की थी। वैसे श्रीनिवास हेगड़े वे UR राव स्पेस सेंटर के सदस्य भी थे। UR राव स्पेस सेंटर, इसको पहले स्पेस सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर का नाम याद रखना है अभी तो आपको, श्रीनिवास हेगड़े, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है, तो याद रखना P वीर मुथुवेल। वैसे जो हमारा पहला सूर्य मिशन है ना आदित्य L1, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम निगार शाह जी है। और चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछेंगे तो मुथैया वनीता है। चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था अक्टूबर 2008 में, चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में और चंद्रयान 2023 में। यहाँ पे चंद्रयान की बात हो रही है तो चलो लेटेस्ट चंद्रयान 3 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक बार फिर से। देखो चंद्रयान 3 हमने इसको लॉन्च किया था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 में और पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। और इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। ये चांद के साउथ पोल पे पहुंचा था और ऐसा करने वाला यानी कि चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था भारत।
कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट की सहायता से? LV-M3-M4, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। इसमें एक लैंडर है, उसका नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल है। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, BPSC 2.0 में पूछा गया था चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम, और इन स्टूडेंट ने लिखा है कि इनके नर्सिंग स्टाफ के एग्जाम में पूछा गया था लॉन्चिंग डेट। तो प्रश्न आते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ, ध्यान में रखना। और चंद्रयान 3 का जहां पे उतरा था उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट दिया, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी पुस्तक जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इसे किसने लिखा है? अल्पना किल्लावाला। तो लेखक अल्पना किल्लावाला ने अभी ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो उन्होंने RBI में काम किया है, तो उन्होंने वहां पे जो देखा है, जो सीखा है, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो इस बुक में इन्होंने शेयर किया है, और उस पर ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में देखो, ये सारे RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं और इनकी बुक्स आई हैं, जैसे कि रघुराम राजन ने लिखी थी ब्रेकिंग द मोल्ड, दुव्वरी सुब्बा राव जस्ट ए मर्सिनरी नाम से बुक लिखी, और बीमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से बुक लिखी थी। अच्छा, अभी दो बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था जो कि ऑटोबायोग्राफीज थी। एक तो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम सोर्स कोड है, और R अश्विन जो क्रिकेटर है उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, और इसे इन्होंने सिद्धार्थ मूंगा के साथ मिलकर के लिखा है। बाकी कुछ और 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि मनोरम मिश्रा, इन्होंने लिखी है संस्कृति के आयाम। मनोज मुकुंद नरवणे हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं, इन्होंने लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वैसे अभी हमारे नए थल सेना प्रमुख का नाम क्या है? चलो उनका नाम आप लिख करके बताओ, जो कि मनोज पांडे के स्थान पे आए हैं और 30वें नंबर के हैं, ये याद रखना। बाकी जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी। डॉक्टर मनसुख मांडविया फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक लिखी है। आपको याद है ये अभी तक हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय भी था, लेकिन अभी इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया गया? प्रश्न तो ये बनेगा ना। अब इनके पास हेल्थ मंत्रालय नहीं है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री अब JP नड्डा के पास आ गई है। तो मनसुख मांडविया के पास अब कौन सा मंत्रालय है? तो याद रखना, श्रम व रोजगार मंत्रालय, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, और इसके अलावा एक और मंत्रालय इनके पास है। चलो वो आप ही को बताना है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिक से मैं आपको सारे नाम इजीली याद करवा चुका हूं, और मैंने आपको बोला था उसमें भी कि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको कुछ ना कुछ मंत्रालय तो रिवाइज करवाता ही रहूंगा। आपका रिवीजन तो आराम से यहीं पे हो जाएगा, और कुछ समय बाद देखना, इतनी बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ये सारे मिनिस्टर्स के नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अभी जो मैंने पूछा उसका उत्तर देना। बाकी आगे बढ़े तो अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर। गोटबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी नाम से बुक। लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी स्वेलोइंग द सन नाम से बुक लिखी, और PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, और इस बार की थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसी। अच्छा, वृद्ध जनों से यानी बुजुर्गों से संबंधित 1-2 दिवस और होते हैं। एक तो ये हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को होता है। उसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी होता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को होता है। तो बुजुर्गों से संबंधित ये तीनों दिवस मैंने एक साथ आपको बता दिए, एक साथ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं रहोगे। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस राज्य ने ओल्ड एज पेंशन की एज लिमिट को 60 से घटा करके 50 वर्ष कर दिया है? मतलब 50 वर्ष में ही अब पेंशन चालू हो जाएगी। कहाँ पे? झारखंड में। अब ऐसे डे वाला प्रश्न है। चलो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस था, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्याय दिवस,
11 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में मनाया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया था। और अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया था। तो ये जून के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 116। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आया है? ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। भारत इसमें 163 देशों में से 116वें स्थान पर रहा है। मतलब 163 देशों की ये सूची है, भारत 116वें स्थान पर रहा है। टॉप पे आइसलैंड रहा, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे ऑस्ट्रिया को रखा गया। सबसे लास्ट में बात करेंगे 163 पे, तो यमन देश है। चलो आ जाओ फिर, इंडेक्स यानी कि सूचकांक वाला प्रश्न है। तो 2024 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। जनवरी से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस साल का जो पहला इंडेक्स था वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 था। उसमें भारत 93 नंबर पे था। टॉप पे डेनमार्क रहा था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था और इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे क्लीन शहर की बात करेंगे तो इंदौर और सूरत है, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवत टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है, तो स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। पहली बार अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी। और 3 बातें याद रखनी है, भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं? तो 718 है। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग आई है, इसमें बताते हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है। तो लंदन टॉप पर है। भारत से बंगलुरु टॉप पे था, जो इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर रहा। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, भारत 41 पे है। टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 आया। भारत 42 पे है। टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया। भारत 108वें स्थान पर है। टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 आया। इसमें भारत 134 पे है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है और इन दोनों को जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखा, इसमें भारत 126वें स्थान पर है। टॉप पर फिनलैंड है, जारी किया यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत 4थे स्थान पर है। मतलब भारत की जो सेना है दुनिया में 4थी सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई। पहले पे अमेरिका की है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना की बताई। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51वें नंबर पर है। टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की बात करें, भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप पर अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना था भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वैसे टॉप पर साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। टॉप पर रशिया रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 आया, इसमें भारत 159 पे है। टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, भारत 39 पे है। टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया, इसमें टॉप पे तो न्यूयॉर्क है, लेकिन भारत में टॉप पे दिल्ली है, जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है। अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 आया, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत 176 पे है। टॉप पे एस्टोनिया है, येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 आया, भारत 129 नंबर पर है, टॉप है। इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ये लीजिए यहाँ पे 2024 के सारे महत्वपूर्ण इंडेक्सेस, तो ये लीजिए यहाँ पे 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो सूचकांक है हमने रिवाइज कर लिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं आपको रिवीजन यहीं पे करा देता हूं बहुत सारे टॉपिक्स का। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज आएगा, सारा मैंने आपको रिवाइज कराया। अवार्ड्स आ गया, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट सबमिट्स होती है, मतलब हर क्वेश्चन का लगभग मैं आपको पिछले 6 महीने का यहीं पे रिवाइज करा देता हूँ। कहीं पिछले 6 महीने का ले लेते हैं, कभी 1 साल का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो ले लेते हैं। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, पुरानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित हैं वो आपको याद आ जाती है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीजें फिर हम भूलने लगते हैं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें
अपने क्रिक एग्जाम चैनल को, अपने वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी फिक्की ने किसे अपना डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ज्योति विज। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने ज्योति विज को अपना नया डायरेक्टर जनरल बनाया है। अच्छा, आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है अनीश शाह। बाकी देखो, पीके मिश्रा भी पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। संजय नायर एसोचैम के प्रेसिडेंट बने, तो एमवे राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे ये। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय सेना को नागस्त्र वन की पहली खेप मिल चुकी है, ये है क्या? तो आंसर होगा ड्रोन। तो अभी भारतीय सेना को भारत में ही बने आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हो गया है। इस बैच में, इस खेप में 120 ड्रोन हैं और नाम है नागस्त्र वन। ये ड्रोन दुश्मन के बंकर, उसकी पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म कर देगा। इन आत्मघाती ड्रोन्स को सेना लॉइटरिंग म्यूनिशन कहती है, जिसका मतलब है सुसाइड ड्रोन्स। किसने बनाया? तो नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो यूनिट है, उसने इसको तैयार किया है। टोटल इस तरह के 480 नागस्त्र वन ड्रोन बनाए जाने हैं, सौंपे जाने हैं भारतीय सेना को। अभी 120 आ चुके हैं। इनके रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर है। ये साइलेंट मोड में 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं। इनका खुद का वजन 12 किलो है, लेकिन किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकते हैं, मतलब जो गोला बारूद है वो। और इन्हें 1200 मीटर की हाइट पर ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, ड्रोन वाला प्रश्न है। चलो, सारे इंपॉर्टेंट ड्रोन्स जो अभी न्यूज़ में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो आपको याद होगा, आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया था, जिसका नाम त्रिशूल है। आईआईटी जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था। उसके अलावा इंडियन नेवी के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन किसने बनाए? अडानी डिफेंस ने। और गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया था। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ। भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम इंद्रजाल है। इसको ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया था, हैदराबाद की कंपनी है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पे खुलेगा? तमिलनाडु में। पीएम मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन को लॉन्च किया था? वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल है। देश का पहला ड्रोन स्कूल ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हम MQ-9B आर्म्ड ड्रोन ये खरीद रहे हैं किस देश से? तो आंसर होगा अमेरिका से। तो देखो, ड्रोन के भी मैंने आपको काफी सारे प्रश्न रिवाइज करा दे, लगभग 16-17 प्रश्न। ये सारे आपके न्यूज में थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आंसर होगा श्रुति बोरा। तो भारतीय घुड़सवार हैं श्रुति बोरा, जो अभी 3 स्टार ग्रैंड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था स्लोवानिया के लिपिका में। श्रुति बोरा वे कोलकाता के रहने वाली एक भारतीय घुड़सवार हैं और यहाँ पे उनके घोड़े का नाम है मैग्निमस। अच्छा, एक घुड़सवार का नाम आपको और याद होगा और उनसे एक प्रश्न ऐसे बनता है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह। तो अब भारतीय घुड़सवारों से 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो दिव्य कीर्ति सिंह और एक ये श्रुति बोरा, याद रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर में अभी 14 जून को खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। ये मेला ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। इसमें कई हजारों कश्मीरी पंडित खीर भवानी मंदिर में एकत्रित होते हैं और इस खीर भवानी मेले का आयोजन होता है, इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कुछ और महोत्सव मनाए जाते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो जैसे हेरथ महोत्सव हो गया, तवी महोत्सव हो गया, कंचोथ पर्व हो गया, बंगस वैली फेस्टिवल हो गया, अहरबल फेस्टिवल हो गया। तो ये सारे उत्सव महोत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। वैसे मेले की यहाँ पे बात हुई है ना, तो इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट मेले ही मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो,
देखो, एक अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन हुआ था हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। झींगा मेला भी पंजाब में। सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम हरियाणा में। लक्की मेला ये होता है राजस्थान के सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड का है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। और एक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसे आहार कहते हैं, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। एक हेमिस गोम्पा मेला भी याद रखना, लद्दाख में लगता है। अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है अंबुबाची का मेला। और मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। वैसे कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और पुष्कर मेला राजस्थान में। एक नौचंडी मेला भी है जो मेरठ में लगता है। और सोनपुरी मवेशी मेला ये बिहार में। तो ये सारे मेले मैंने आपको एक साथ यहाँ पे लिखवा दिए, रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। एक्चुअली में अभी अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्था टी फॉर एजुकेशन ने वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 की लिस्ट जारी की है और इसमें मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के सीएम राइज विनोबा स्कूल को शामिल किया है। वे इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है और इस स्कूल को लीडर के रूप में इनोवेशन कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। तो याद रखना कि एमपी के इस सीएम राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला है। ये जो टी फॉर एजुकेशन है ये शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। सो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, याद दिला दो, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिविजन करवाते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुरसन के नाम पे रखा गया है, ये किस भारतीय राज्य का एक शहर है? तो आंसर होगा यूपी। फिर पूछा, आईसीसी ने मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो चामरी अत्तापत्तू, ये श्रीलंका की है। फिर अभी हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की। फिर पूछा, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने? प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा। फिर पूछा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया? 14 जून को। फिर पूछा, मुख्यमंत्री मन्नुयिर कापोम योजना ये किसने शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर पूछा, 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इटली। फिर पूछा, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की? तो मध्य प्रदेश। फिर पूछा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए? अजीत डोभाल। और आखिरी प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे, पहले पे चाइना है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, अभी बाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा किलियन मर्फी को। कौन सी मूवी के लिए? ओपेनहाइमर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।